फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर सेकेंड वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय में आज हम इस क्लास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने पहला वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लिया है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। तो एग्जाम में आपसे पूछता है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो देखो इसका हमने आंसर लिया है कि आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ, आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछता है कि गॉसियन पृष्ठ क्या होता है तो आप ये लिख देंगे कि आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गॉसियन पृष्ठ का क्या उपयोग है। ध्यान रखना, पूछता है एग्जाम में कि गॉसियन पृष्ठ का क्या उपयोग है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा है कि आवेश निकायों का मतलब होता है आवेशों का एक सिस्टम। तो आवेश निकायों या आवेशित पिंडों के कारण, आवेश निकायों या आवेशित पिंडों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। आप ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। तो ध्यान रखना, आवेशित खोखले गोलाकार चालक यानी कि गोलाकार चालक के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। ध्यान रखेंगे आप, कितनी होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। अब देखो यहाँ पर हमने एक नोट पॉइंट लिखा है, ध्यान रखेंगे आप कि आवेश का एक खोखला गोला, आवेश का एक खोखला गोला गोले के किसी आंतरिक बिंदु पर यानी कि गोले के अंदर किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो अभी हमने आपको बताया भी था कि गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है, जीरो होती है। तो गोले के अंदर यानी कि किसी भी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय रूप है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का गणितीय रूप है। तो आप ध्यान रखना क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 लिया है हमने कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो देखो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। तो आप ध्यान रखेंगे, तो ये होता है फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। तो आप ये ध्यान रखना क्या हो जाएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ध्यान रखना, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या कह रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए, कि किसी गोलीय पृष्ठ के भीतर यदि प्लस Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप ध्यान रखना, ये होगा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आप ये ध्यान रखना, कितना होगा, शून्य होगा, जीरो होगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समतल धातु की, क्या कह रहा है, समतल धातु की दो प्लेटों के बीच द्रव्यमान m तथा आवेश q वाली द्रव बूंद को गिरने से रोकने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है, समतल धातु की दो प्लेटों के बीच द्रव्यमान m तथा आवेश q वाली द्रव बूंद को गिरने से, तो देखो इसमें वो क्या कह रहा है कि समतल धातु की दो प्लेटों के बीच द्रव्यमान m तथा आवेश q वाली द्रव बूंद को गिरने से रोकने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। तो ये हो जाएगा E = mg/q। ध्यान रखना, E = mg/q वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, कारण भी बताइए। तो देखो इससे रिलेटिव अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन कराए भी थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, क्योंकि आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर रहता है। हमने आपको बताया था कि चालक के आंतरिक पृष्ठ पर आवेश या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्या एक खोखले गोले की अपेक्षा समान त्रिज्या के ठोस चालक गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है। तो नहीं, क्योंकि आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश सदैव चालक के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ध्यान रखेंगे आप। अब देखो यहाँ पर हमने कुछ नोट पॉइंट रखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखो पहला नोट पॉइंट है कि वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। दूसरा नोट है कि यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, ध्यान रखना, अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। ध्यान रखना, ठीक है। अगर वैद्युत बल रेखाएं, जैसे मान लो ये आपका कोई एक वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, अगर वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बाहर निकल रही हैं, तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, यानी कि पृष्ठ में जा रही हैं, तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है, और यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये हमने चैप्टर 2 के बहुत ही इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को इसमें मेंशन किया है, तो आप इससे नोट्स बना लेंगे। और अगर आपको ये क्लास कैसा लगा है, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।